कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लक्षण कीचे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजत सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री मंगलाचरण की जय। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामने नमोचार्य पदाय निताय कृपा प्रदाय गौरी कथादाय नाम गुरु महाराज के जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे श्री रम्या माता जी की जय। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 69 नंबर श्लोका तक हम लोग का हो गया था। आज हम 70 71 72 करके इस पूरे चैप्टर का सार जो है उसको एक बार फिर से समराइज कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा यहाँ तक कि भगवान जो है अर्जुन को धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके भगवान उसको उसका जो अज्ञान है उसको दूर करते हैं, उसका जो दुख है उसका जो शोक है उसको कम करते हैं, ये बोल के कि तुम एक जीवात्मा हो और तुम्हारा जो धर्म है वो है सेवा करना, भक्ति करना। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान उसको एक आत्म संयमी व्यक्ति बनना सिखाते हैं और आत्म संयमी व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन लास्ट के श्लोकाज में हुआ। तो अब हम देखते हैं श्लोका नंबर 70। आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये है आपूर्यमाणम, नित्य परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठम, दृढ़ता पूर्वक स्थित, समुद्र में आप नदियां प्रविशंति प्रवेश करती हैं, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उसी प्रकार, कामा इच्छाएं, यम जिसमें प्रविशंति प्रवेश करती हैं, सर्वे
सभी स वह व्यक्ति शांतिम शांति आपनोति प्राप्त करता है, न नहीं कामकामी इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। बहुत सुंदर श्लोक है और ये एक उपमा है कि कैसा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है और कैसा नहीं। ठीक है, तो उसका अनुवाद है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो यहाँ पर इच्छाओं की तुलना जो है समुद्र में गिरने वाली नदियों से की गई है। समुद्र कितना गहरा और विशाल होता है, उसको किसी की कमी नहीं होती है ना, तो भी सारी नदियां उसमें आकर गिरती है। तो समुद्र कभी विशुद्ध होता है नहीं, या कभी ऐसा हो जाए कि बहुत बारिश ही नहीं पड़े, सूखा पड़ जाए, तो उस स्थान का समुद्र कभी रोता है, कभी दुख करता है कि अरे मेरे समुद्र का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो नीचे हो गया है, आओ नदियां आओ मेरे अंदर प्रवेश करो। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता है। या फिर समुद्र कभी अपनी सीमा लांघता है, कितना भी बारिश पड़ जाए, कितना भी वाटर लेवल बढ़ जाए, बहुत अतिवृष्टि हो जाए, तो भी समुद्र कभी अपनी सीमा को लांघता नहीं है ना। वो अलग स्थिति है, कभी टॉर्नेडो या साइक्लोन, वो अलग स्थिति है। लेकिन अगर इस तरह का हो जाए कि बहुत बारिश हो और समुद्र का पानी जो है अपना तट छोड़ के बाहर आ जाए, अपने जितने भी तटीय प्रदेश है उन सबको खत्म कर दे, ऐसा कभी नहीं होता। तो समुद्र इसीलिए गंभीर, गहरा और विशाल माना जाता है। इस कारण भगवान समुद्र की तुलना हमारे हम सबके हृदय से की है, और जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी तुलना भगवान नदियों से करते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। अब भले कितने भी इच्छाएं आ जाए, एक स्थित प्रज्ञ, क्योंकि हम लोग इसके पहले भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बता रहे थे कि वो कभी भी विचलित नहीं होता, भले कुछ भी हो जाए, वो कुर्म की तरह होता है, सही स्थिति आने पर ही अपनी इंद्रियों को वो यूज करता है, वरना एक कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को सपूड़ के रख देता है, वो भी ऐसे ही करता है, वो कभी भी अपने इंद्रियों को इधर उधर गिरने नहीं देता, है ना। तो इसीलिए वो एक स्थित प्रज्ञ है। तो स्थिर व्यक्ति का मन भी वैसा ही विशाल होता है समुद्र की तरह, वो कभी भी विचलित नहीं होता। अगर नदियां आती है तो आए, और अगर मेरा पानी सूखता है तो सूखे, कोई परवाह नहीं, यानी सूखा आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दुख आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति को प्राप्त करता है, तो इसे शांति कहते हैं। वरना हम लोग क्या होते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मतलब अभी सारा टाइम अशांति अशांति अशांति। लेकिन अगर ये हो जाए कि नहीं, मैं तो भगवान के शरण में हूँ, भगवान सबके पालन करता है, भगवान जहाँ पर एक चींटी को देखते हैं, एक हाथी को भी मण खिला देते हैं, एक चींटी को भी कण दे देते हैं, तो भगवान मुझे भी दे देंगे, है ना। ऐसा अगर कोई शांति प्राप्त कर लेता है तो उसके हृदय में कभी इस तरह का अशांत जो हृदय उसका नहीं बनता, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर उस शांत व्यक्ति का वर्णन किया है। हम इसका थोड़ा सा तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषता या ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने में ही स्थिर रहता है, ना तो वे विशुद्ध होता है, न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावित व्यक्ति की है। ठीक है, लास्ट लाइंस देख लेते हैं। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो ऐसा एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। जैसा कि हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो उनका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है। कितनी उम्र में, 90 की एज में उन्होंने लिखा है, और भगवान द्वारा प्रेरित होकर, समझो भगवान ने ही उनसे लिखवाया है। उस ग्रंथ में ये आता है कि
सिद्धि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कोई भोगी है, भोग करना चाहता है, वो हमेशा अशांत, अरे मेरे को ये भोग करना है, वो भोग करना। अभी एक भोग खत्म नहीं होता कि दूसरे की चिंता होती है ना। कोई एक चीज हाथ में आ गई, हाँ ये तो मिल गई, अब मेरे को ये चाहिए, हाँ ये भी मिल गया, नहीं अब मेरे को ये चीज चाहिए। अच्छा ये भगवान मेरा प्रमोशन करा दो, प्रमोशन करा दो, चलो प्रमोशन हो गया, एक स्टेप ऊपर, भगवान इससे भी ऊपर प्रमोशन करा दो, और करा दो, और करा दो। तो क्या होता है, एक व्यक्ति का जो इच्छा है वो कभी खत्म होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। या मैंने इस लेवल पे रह के तो भोग करके देख लिया, अब थोड़ा मैं और अच्छे ऊपर स्तर पे जाके भोग करना चाहता हूँ। अरे नहीं भगवान, मेरे को टाटा और बिरला बना दो, वो बन के मैं भोग करूंगा, वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसे कभी हमारे भोग का लेवल खत्म ही नहीं होता। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इसको बोलते हैं भुक्ति। तो क्या होता है, हमेशा अशांत रहता है ना। उसको चाहिए 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 के चक्कर में जो है उसका भी आनंद नहीं ले पाता है ना। क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट वाले का टारगेट पे जाने का इच्छा रहती है। एक चीज जो हाथ में आ गया उसको नहीं, जैसे बच्चा होता है, छोटा सा खिलौना मिल गया और किसी के हाथ में कोई बड़ा खिलौना देख लिया, उसका ध्यान उस अपने खिलौने के खेलने में नहीं होता, दूसरे के पास है ना, उसके ऊपर ध्यान होता है, ये मेरे को चाहिए। अरे तुम इसको तो पहले एंजॉय करो, तो इसको ही नहीं एंजॉय करता है, दूसरे का चाहिए। तो ऐसे हम लोग भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा मुक्ति का भोग करने की प्रवृत्ति। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत है ना, क्योंकि उसको क्योंकि सब लोग यहाँ खोजने क्या आए हैं, जैसे कि मैंने बहुत पहले भी बताया है कि हम लोग सत्य चित्त आनंद के बच्चे हैं, है ना। हमारे भगवान का नाम है सत्य चित्त और आनंद, है ना। इटर्निटी से भरपूर, चित्त यानी ज्ञान से भरपूर, आनंद यानी ब्लिस से भरपूर। तो हम लोग को वही सब चाहिए। हम लोग उसी आनंद की खोज कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ किसकी खोज कर रहे हैं? हम कुछ भी चाहते हैं लाइफ में करना, किसके लिए? टू बी हैप्पी, है ना, खुश होने के लिए, सुखी रहने के लिए। लेकिन हमको उसका मीनिंग ही नहीं पता है कि हम लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों से आनंद लेने का कोशिश करते हैं। तो यही हमको लगता है कि ये भोग ही मेरे सुख का कारण है। और कुछ समय के बाद हम देखेंगे मैं जो भोग कर रहा था वही मेरे दुख का कारण हो गया, है ना। क्योंकि वो असली सुख है ही नहीं, वो असली आनंद है ही नहीं, और ये असली संसार है ही नहीं। असली संसार तो वो आध्यात्मिक संसार है, ये तो नकली संसार, ये भौतिक संसार है। इसको भगवान ने सिर्फ हमारे कहने से बनाया कि हम भी भोग करना चाहते हैं, भगवान हमें अपना एक अलग संसार दे दो। इसीलिए भगवान ने हमको इस संसार में फेंक दिया है, वरना ये सब मिथ्या है। वो है ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ऐसा जो है शिव जी उमा जी को जब सुनाते हैं भागवतम, तो ऐसा कहते हैं कि जगत जो है ये पूरा सपना है, सिर्फ एक ही सत्य है, वो है हरि भजन। हरि का भजन करो, यही एक सत्य है, बाकी सब का सब सपना है। तो हम लोग सब इस सपने में हैं, और इस सपने में हम सब चीजों से आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो ये हुआ मुक्ति का। उसके बाद मुक्ति, जो मुक्ति चाहता है ना, जो चाहता है, जो फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसको ये संसार अच्छा ही नहीं लग रहा है, और ये संसार छोड़ के वो अपने शरीर को त्याग करके मुक्त होना चाहता है। तो मुक्त होना चाहता है, तो उसमें भी एक चाहत है, उसमें भी एक इच्छा है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का कामी भी हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि वो उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। इतने हजारों साल तक तपस्या करता है, फिर उसका किसी विषय में, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया कि जैसे सौबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, है ना, उनको मुक्ति चाहिए थी। तो ये सब तपस्या करते करते पानी के अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया उनको सही नहीं लगी, उसको सही स्थान नहीं लगा तपस्या करने, क्योंकि बहुत शोर, है ना, बहुत तरह के विषय सामने है, उसको देख के वो विचलित हो जाते। तो उन्होंने सोचा कि मैं बहुत गहरे समुद्र में जाके तपस्या करता हूँ। वहां भी उन्होंने 2 मछलियों को संग करते हुए देख लिया, उनके अंदर फिर से इच्छा उत्पन्न हो गई और फिर से उनका पतन हो गया। तो ऐसे भी इतना प्रैक्टिस करके भी किसी का पतन हो जाता है, तो वो हमेशा शांत रहता है ना। तो सिद्धि, और उसके बाद सिद्धि चाहने वाले ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कि जो सिद्धि चाहते हैं ना, सिद्धि का मतलब होता है जैसे ये अणिमा लगिमा, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होते हैं। जैसे हनुमान जी के उसमें आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, है ना। तो असवर जी ने जानकी माता, तो ये जो
अष्ट सिद्धियां हैं, इनको भी प्राप्त करने का लोगों को बहुत क्रेज रहता है कि मैं छोटे से छोटा बन जाऊं, इसको अणिमा है ना, लघिमा, बड़े से बड़ा बन जाऊं, विशाल बन जाऊं, है ना, मैं सबको समाप्त कर दूं, मैं छोटा सा एकदम परमाणु की तरह बन जाऊं, कहीं भी घुस जाऊं, है ना। ऐसी बहुत सारी सिद्धियां होती है और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं कि उनको कहीं से सिद्धि मिल जाए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कोई रेकी, कोई एस्ट्रोलॉजी हमारी दुनिया में, है ना, कि मैं किसी का भविष्य बता पाऊं, उसके लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना सारा क्लासेस करते हैं, उसके बाद वो उसमें और वो जो है ऊपर उठना चाहते हैं। जैसे कोई अभी हम वो क्या क्या होता है, हीलिंग करते हैं, ऐसा भी बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं अभी की दुनिया में कि वो उनको इस तरह की कुछ चीजें चाहिए जिससे उनका नाम हो, फेम हो, है ना, लोग उनको पूछे, उनके पास जाएं और फिर वो उस विद्या से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सिद्धियां होती है। तो ये भी प्राप्त करने के लिए उनको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उस प्रैक्टिस में भी वो हमेशा शांत रहते हैं कि अरे मेरे से ज्यादा सिद्धि है उसको, मेरे को ये सिद्धि चाहिए, अब ये सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, मेरे को ये और इससे ऊपर की सिद्धि चाहिए। तो सोचिए चाहिए 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 तो वो भी अशांत। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं? निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। जब हमारी ऐसी इच्छा हो कि हमें सिर्फ भगवान चाहिए तो उसमें क्या होता है, उसमें किसी तरह का कोई अशांति नहीं होती है, क्योंकि भगवान को हृदय में हमेशा रखना और भगवान को प्रसन्न करने के बारे में सोचना, यही हमारी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो हम देखते हैं कि हम अगर इस तरह से अपने अपने विचारों को अपने, तभी तो प्रभुपाद ने हमारे मिशन का नाम क्या रखा है, इस्कॉन, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाए कि हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, है ना, भगवान को प्रेम करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान के भक्तों से प्रेम करने के लिए, अगर हम उनको प्रेम देते हैं, उनके साथ हम लोग अच्छा करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, है ना, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा भगवान कहते भी हैं भागवतम में कि मैं उन भक्तों से ज्यादा प्रेम करता हूँ जो मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान, हम लोगों को किससे प्रेम करना होता है तो हम लोग उसका सब जानते हैं ना कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है ना। जैसे हमको किसी से प्रेम करना है तो हम उनकी पसंद नापसंद सब चेक करते हैं। जैसे एक लड़की है, उसका विवाह होने वाला होता है, तो वो पहले मिलते हैं दोनों जन, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लड़की या लड़का वो दूसरे की पसंद को जानने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे अभी का ट्रेंड है ना, इतना जल्दी विवाह नहीं करना है, पहले हम लोगों को 1 महीना बात करके देखना है क्या तुम्हारी और मेरी जो है विचारधारा, है ना, सोच मिलती है कि नहीं मिलती है, तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो मम्मा हम लोग पहले 1-2 महीना एक दूसरे से बात करेंगे, हम फिर डिसाइड करेंगे कि मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी कि नहीं। तो ये क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है। तो सेम ऐसा ही होता है भक्ति में भी, हम पहले भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं कि हाँ भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है आचार्यों से कि आपकी सेवा में ही परम आनंद है। और फिर हम मंदिर जाना शुरू करते हैं, भक्तों से मिलना शुरू करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे भगवान के बारे में सुनते हैं, कोई भजन सुन लेते हैं। भजनों के माध्यम से हमारे अंदर भगवान से प्रेम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि भजनों में क्या होता है, सार होता है, सारे प्रेम का सार भजनों में बहुत शॉर्ट में दिखाया जाता है। जैसे कोई फिल्म के बारे में जानना होता है तो हम लोग पहले के, अभी के सॉन्ग्स नहीं, पहले के सॉन्ग्स कैसे होते थे, मीनिंगफुल, एक गाना सुन लो उसमें आपको पूरी पिक्चर का मीनिंग पता चल जाता था कि इस गाने में के द्वारा कोई क्या कहना चाहता है। तो ऐसे ही सेम भजन होते हैं, तो भजनों से हम जान पाते हैं कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं। इस तरह से हम जब जान लेते हैं कि भगवान को पसंद है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना, इस तरह से हम अगर ऐसे अपनी जीवन शैली को बना देते हैं तो क्या होता है, हम उस सुख को, उस आध्यात्मिक आनंद को धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं। और फिर हमको ये जगत का सुख दुख कोई भी मायने नहीं रखता हमारे जीवन में। क्यों? हमको परम आनंद, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, हम लोगों ने किया ना, विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य वैरिणः रसो वर्जम रसो अप्रियस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते।
कि हमारे लिए क्या है कि हमको एक परम सुख मिल गया है। अब हमारे लिए छोटे मोटे ये दुख कोई वैल्यू नहीं देते है ना। गर्मी हो, सर्दी हो, कोई कुछ हमको बोल दिया या किसी ने हमको बहुत कष्ट दे दिया, तो हम किसको याद करते हैं? भगवान। भगवान चलिए उसमें भी आपका कोई मर्जी होगा, इसलिए मेरे को किसी ने ये कष्ट दिया है। तो उस चक्कर में हम क्या करते हैं? उस कष्ट को साइड करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं कि मुझे और भगवत सेवा में क्या करना है। तो क्या होता है? वो कष्ट साइड हो जाता है। तो ये एक तरह से कृष्ण भावना अमृत या कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? ये जीवन जीने की शैली है। अगर आपको भगवान मिले या नहीं मिले वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस संसार में जीना आसान हो जाता है कृष्ण भक्ति से। ऐसा मेरा अनुभव है कि अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं इतना अच्छा भक्त बनना और मंदिर में सेवाएं करना और इतने अच्छे लेक्चर देना बहुत दूर की बात है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने जीवन को जीना तो सीख लेते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हम इस आशा में तो है कि नहीं हम कभी इस तरह का सुख प्राप्त करेंगे, है ना। कभी ना कभी ये आनंद मुझे भी प्राप्त होगा जो इनको मिल रहा है। तो ये आशा तो है ना, और भगवान हमें अवश्य प्राप्त होंगे, धीरे धीरे ये भी आएगा। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते हमारे मन में नहीं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बस धीरे धीरे इस तरह का फीलिंग जैसे जैसे आता जाएगा तो हमको ये संसार में जीना कैसा रहेगा? बिल्कुल इजी। इसको बोलते हैं गोखुर, है ना। जैसे भगवान हमारे इस पूरे संसार का नाम है भव सागर, है ना। ये भव सागर है और जब कोई भक्ति करता है तो उसको संसार को पार करने के लिए भवसागर कैसे होता है? गाय के खुर के समान। गाय का जो बछड़ा होता है उसका खुर, उसके खुर से अगर जमीन में खड्डा हो जाए तो उस खड्डे में जितना पानी भरा रहता है, हम सब भक्तों के लिए इस संसार को लांग के उस आध्यात्मिक संसार में जाना एक छोटे से खड्डे को पार करने के बराबर हो जाता है। ऐसा भागवतम में श्लोक का है ना। तो इस तरह से हम संसार को लांग जाएंगे अगर हम कृष्ण भक्त बन गए तो। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, तो शांति प्राप्त करना ये सबसे पहला हमारा मोटिव होता है। क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन में देखेंगे ना, हम सब के जीवन में बहुत अशांति है ना। हमको पता नहीं है हम क्यों अशांत है, हमको कारण भी नहीं पता है। तो हम जब गीता, भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं, हमारे चक्षु खुल जाते हैं, हमको पता चलता है हाँ ये तो करेक्ट है। हम इसी तरह से हमेशा अशांत रहते हैं, हम हमेशा सुख 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 की कामना करते हैं, हम देखते हैं हम वैसे के वैसे अशांत पड़े हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम खुद को आनंद देने की, खुद के सुख के बारे में सोचते हैं, हम कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। एक बार दूसरों के बारे में सोच के देखिए, आपके अंदर वो आनंद आएगा। तो इसीलिए संसार कैसा है? संसार में हम सब लोगों को, हम जैसा चश्मा पहनेंगे हमको वैसे ही घास दिखेगी। हम हरा चश्मा पहनेंगे तो सब हरा हरा दिखेगा, हम लाल पहनेंगे तो सब लाल लाल दिखेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि संसार हमको कैसा दिख रहा है ना। तो हमको संसार हमेशा ऐसा नहीं, बहुत स्वार्थी है, ये लोग बहुत ऐसे हैं, ये लोग बहुत वैसे हैं, ये सही नहीं है, ये अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अच्छे नहीं है, हम सही नहीं है, हम स्वार्थी है, हम लालची है। हम ऐसे बोलने लग जाएंगे ना, अपने आप को चेंज करने लग जाएंगे, तो हम देखेंगे कि सामने वाला जो है हमको अपने से ज्यादा बेटर लगने लग जाएगा। तो हमेशा सामने वाले को अपने से बेटर देखना है ना। ये तृणादपि सुनी चेना तरोरेव शेषुना, ये महाप्रभु का फर्स्ट शिक्षास्त्र कि हमको कैसा बनना है कि सेकंड शिक्षास्त्र, तृण के समान। तृण मतलब होता है घास का तिनका, उसके समान हमको विनम्र बनना है। जैसे कोई घास पर चलता है तो घास बेचारी क्या करती है, वो हमारे जूते के नीचे जैसे झुक जाती है ना। फिर उसके बाद जैसे कोई चला जाता है तो तिनका वापस उठ के खड़ा हो जाता है। तो बस हम लोगों को ऐसे ही करना है। ये जो है विनम्रता, ये सबसे पहला लक्षण होता है भक्त का। ये हमेशा विनम्र भाव बना के रखे। जब सामने वाला ऐसे देखेगा कि हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, ये हमेशा विनम्र बना रहता है, तो धीरे धीरे वो भी अपने आप को चेंज करेगा। लेकिन ये सब बहुत धीरे धीरे होता है और ये हरिनाम की वजह से होता है, क्योंकि हरिनाम ही इन सब गुणों की कुंजी है। अगर हम भगवत गुणों को, दैवी गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, उसकी एक ही चाबी है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये महामंत्र हम जितना, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ये है गो लोकेर प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि ये यहाँ का, यहाँ के शब्द नहीं है। भले क र श, है ना, भले ये शब्द हिंदी व्याकरण के लगते हैं, लेकिन इस हिंदी व्याकरण के शब्दों को अरेंज करना, कृष्ण बनाना, हरे बनाना, राम बनाना और मन के उच्चारण करना, ये आध्यात्मिक लोग से आता है ना। हम कोई भी राइम बनाते हैं, कोई वर्ड्स को कोई चुन के एक सेंटेंस बनाते हैं, तो ये हमारे द्वारा बनाए गए सेंटेंस है, लेकिन भगवान ने खुद स्वयं इन शब्दों को, इन वर्णों को ना, इन वर्णों को चुनकर, अल्फाबेट्स को, जैसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में अल्फाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में उनको वर्ण बोलते हैं। वर्ण मतलब क ख ग घ। तो इन सब को चुन करके ये जो महामंत्र बनाया है, ये यहाँ इस वर्ल्ड का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। इसीलिए जब हम लोग पानी 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 बोलेंगे तो हमको क्या बोर हो जाएंगे, हम थक जाएंगे बोल बोल के, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र 24 घंटा कोई जाप करता है, कोई कीर्तन करता है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे पूरा रात भर कीर्तन होता है, ऐसे बहुत सारी जगहों में होता रहता है, बहुत आनंद। वहां के लोग, उनको नींद ही नहीं आती है, वो पूरा रात इसमें, इस जाप में गुजार सकते हैं। और कोई इस तरह से कीर्तन कर रहा है तो कोई उसी रात में इतना सारा 64 माला है ना, और भी उससे ऊपर भी 182 राउंड्स, इस तरह से वो राउंड्स करता रहता है, उसको आनंद मिलता है, उसमें वो बोर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये शब्द आध्यात्मिक है। इस कारण ये किसने दिए हमको? ये महाप्रभु ने दिए। और सिर्फ इसी वाले युग में, है ना, 28वें मनवंतर के इस वाले युग में जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण स्वयं, तभी जो है महाप्रभु आते हैं, और महाप्रभु हमको अपने हाथ से ये मंत्र का दान करते हैं, बिना किसी विचार के, है ना। कुछ विचार नहीं करते हैं कि ये ग्राह्य है कि नहीं, क्या ये लायक है कि नहीं। हम जैसे नालायकों को ऐसे ही दान कर दिए ना। तो कोई चीज फ्री में मिलती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो ऐसे हमको भगवान ने ये चीज ऐसे ही दे दी है, इस कारण हम लोग इसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन हमारे आचार्य हमको बताते हैं कि ये कितना पवित्र नाम है, और जब हम इस तरह से इस नाम का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में ये सारे कल्मश चले जाएंगे, ये सारी भौतिक इच्छाओं की जो भूख है ये समाप्त हो जाती है, और हम धीरे धीरे उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक ये वाला श्लोक खत्म हुआ। अब हम 71 देखते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो इसके आगे का प्रोसेस कि पहले तो समुद्र की तरह विशाल बनना है, उसके बाद कैसा बनना है ना, तब जो है मुझे और गहरी शांति मिलेगी। का अनुवाद देखते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो मैंने शायद लगभग इस श्लोका को भी कवर कर लिया इसी वाले तात्पर्य में कि हमको पहले तो इच्छाओं से रहित होना पड़ेगा, उसके बाद सारा ममत्व, है ना, ममता त्याग देनी है। निर्ममो, निर्ममो, निर का मतलब होता है नहीं, ममो का मतलब होता है मेरा। कि हम लोग बोलते हैं ये मैं हूँ, ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है ना, मैं और मेरा, ये हम लोगों का हमेशा चलता है। तो इससे क्या बनना है? इससे ऊपर उठना है। जब इच्छाएं खत्म तो फिर क्या हो जाता है? हम किसी चीज को अपना मानते ही नहीं। आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, मिला तो ठीक है, कृष्ण कृपा है, नहीं मिला तो कृष्ण की और बड़ी कृपा है, ये भगवान ने मेरे लिए और कुछ सोचा होगा, है ना। जैसे हमको कुछ मिलता है, जैसे भक्त लोगों का सोच, और माता जी हमारी सोच कैसे चेंज करी है कि हमारे साथ अगर हम कुछ अच्छा होता है तो भगवान की कृपा है, कृपा है। हमारे साथ कुछ बुरा होता है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मेरे को ये चीज नहीं मिला, क्यों? भगवान ने मेरे लिए और कुछ अच्छा सोच के रखा है, तो और ऊंचा सोच। तो ये क्या हो गया? कोई चीज मेरा है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं निर्ममता, ममत्व का त्याग, है ना, इसको बोलते हैं ममता का त्याग। दूसरा निरअहंकार, कि अहंकार कि मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ, अहंकार। एम का मतलब होता है मैं, कार एक धातु होता है, सुकार धातु बोलते हैं संस्कृत में, कि मैं हूँ, मेरा है, ये मैं हूँ। उस मैं ममत्व का त्याग जो करता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो इसका जो है तात्पर्य का लास्ट लाइन्स देखते हैं।
अर्जुन वाले से। अतः वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। तो उस हाँ सीता माता जी बोलिए। माता जी कंप्लीट कर लीजिए पहले। अच्छा ठीक है माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो पहले आत्मतुष्टि के लिए युद्ध करना चाह रहा था कि है ना, मेरे को दुख होगा, मेरे को कष्ट होगा, मुझे पाप लगेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब भगवान उसको पूरा गीता समझा देते हैं तो लास्ट में वो कहता है कि आपकी जैसी इच्छा हो मैं वैसा ही करूंगा, है ना, मेरा सारा मोह सब कुछ समाप्त हो गया, अब प्रभु आप जैसे बोलोगे ना मैं वैसे ही करूंगा। तो भगवान के कहने से वो बाद में युद्ध करता है, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है ना। तो हम लोग इच्छा शून्य हो नहीं सकते, है ना, क्योंकि इच्छा करना ये आत्मा का गुण है ना। जैसे आत्मा का गुण चेतना होता है, क्योंकि चेतना होती है उसमें, मतलब अगर कोई मर गया है ना, वो उसकी आत्मा चली गई है तो वो क्या कोई इच्छा कर सकता है? नहीं, वो कभी कोई इच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन अगर हम लोग जीवित हैं तो हमारे अंदर जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा ये रहेगी, ये हम है। जब हम है यानी आत्मा है तो साथ में इच्छा हमेशा रहेगी। लेकिन इच्छा को क्या करना है? अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना देना है। तो जब हम अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना देते हैं तो इसको इच्छा शून्यता कहते हैं, कि मेरा डिजायरलेस, कि मेरा कोई डिजायर नहीं है। मेरा डिजायर है मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं और मुझे केवल उनकी तुष्टि के लिए ही कार्य करना है। उनकी तुष्टि है कि हम दूसरों को कैसे तुष्ट करें, और जब हम दूसरों को तुष्टि करने लग जाते हैं तो हम देखते हैं स्वयं तुष्ट होते हैं। ये एक ट्रिक है, ये एक विज्ञान है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। हम लोग इच्छाओं को कृत्रिम रूप से नहीं रोकते, लेकिन हम दूसरे वाले योग में देखेंगे, ये जो ध्यानी होते हैं, जो हठ योगी होते हैं, वो सब कृत्रिम रूप से अपने आप को रोकते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा, मैं जंगल चले जाऊंगा, मैं एक स्थान पर बैठूंगा, मैं मेरा छाल बिठाकर कम से कम पहले आधा घंटा करूंगा, फिर 1 घंटा करूंगा, फिर 2 घंटा जब करूंगा, मतलब अपने आप को पूरी दुनिया से जबरदस्ती विरत करना। तो भगवान क्या समझाते हैं अर्जुन को, ये देखने की विधि है। देखिए हमारे प्रभुपाद इस तरह से शास्त्र को लिए हैं, है ना। एक लाइन होती है, कोई बोल देता है, तो उसी लाइन को अगर हम लोग उस तरह वाला गेम खेलते तो कैसे चेंज हो जाती है ना। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसमें वो जो असली लाइन थी वो चले जाती है, गायब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर इतने सारे भाष्यकार मिल जाएंगे गीता को लिखने के लिए तो गीता का जो असली मोटिव है, असली जो लक्ष्य है वो गायब हो गया था। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भगवद गीता एज इट इज, कि जैसी है मैंने वैसी लिखी है, ऐसा प्रभुपाद ने अपने हेडिंग में दिया है। तो ये भगवद गीता प्रभुपाद ने कितना ध्यान से हमको उसका उद्देश्य बताया कि हमको इस तरह से ज्ञानी योगी ये सब नहीं बनना है। हमको तो भगवान के साथ में युक्त होकर भगवान के लिए सारी चीजों को करना है, क्योंकि हमको जीना पड़ेगा, हमको इच्छा करनी पड़ेगी, हमको इस संसार में रहना पड़ेगा। हम कैसे संसार को छोड़ के जा सकते हैं? तो इसके लिए देखिए कितना सुलभ है हम सब गृहस्थों के लिए। ये देखिए आज मोबाइल है, ये जूम है ना, ये यूट्यूब लिंक है, इस तरह से ये हम लोग आपस में बैठ के इस तरह से गीता के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये प्रभुपाद की वजह से है, जो हम घर बैठे भगवत ज्ञान को ले पा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कृष्ण की इच्छा थी कि हर घर में मेरा नाम का प्रचार हो, है ना। ऐसे वहां प्रभु बोल के गए थे कि हर नगर में, हर ग्राम में मेरे नाम का उच्चारण होगा। तो उसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद ने कितने अच्छे से हमको गीता दिया है, 5 उनके परपट से। उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम इच्छा शून्य हो नहीं सकते, बस अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा बना दो, कृत्रिम रूप से अपनी इच्छाओं को मत रोको। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता।
किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी, क्वालिटी बदलनी होगी अपनी इच्छा की। पहले हमारी इच्छा सिर्फ स्वयं 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 के लिए, मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरा ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब नहीं, मेरे पास जो है मुझे वो दूसरों को देना है। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, हम दूसरों को दे रहे होते हैं, दूसरे हमको दे रहे होते हैं, ऐसा हो जाता है। तब क्या होता है, हमारा पूर्ति वैसे ही होता रहता है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यम इदं सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा। ठीक है, सीता माता जी बोलिए। माता जी हरे कृष्णा। माता जी इस श्लोक में ये जो पुमान शब्द आया है ना, यहाँ पर इस श्लोक में 71 श्लोक में ये पुमान विहाय कामन्य सर्वान पुमान, हाँ, तो ये पुरुष, पुमान पुमान का मतलब पुरुष है ना। हाँ, तो इसको कैसे लिंक किया है पुरुष को? हम मतलब उस पुरुष की बात हो रही है ना, विहाय मतलब छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है, जो पुरुष की बात हो रही है, जो व्यक्ति, इसमें देखिए अनुवाद में देखिए प्रभुपाद ने लिखा जिस व्यक्ति ने पुमान मतलब मनुष्य, जिस मनुष्य ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को त्याग दिया है और जिसने जो ममता से रहित हो गया है, जो अहंकार से रहित हो गया है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। ईशानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे आपने बोला ना कि अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ो, तो उसके 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे करके इंसान अपने इच्छाओं को भगवान के साथ जोड़ सकता है। जैसे हमारी इच्छा है खाना खाने की, है ना, मैं अच्छा खाना खाऊं, तो योगी और तपस्वी बोलते हैं नहीं, हमको ये सब नहीं खाना है, हमारा जो है कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगा, मैं एक जगह बैठ के जप नहीं कर पाऊंगा, है ना। लेकिन हमारे को क्या बोलते हैं प्रभुपाद, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा मतलब भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसी चीज को मैंने भगवान को भोग लगा लिया, भगवान ने उसके ऊपर अपनी नजर डाली, जैसे ही भगवान ने उसके ऊपर अपनी नजर डाली वो क्या बन गया, भगवान का उद्दिष्ट। और अब हम उसको भोग करेंगे तो हम कभी भी प्रसाद खाकर हम कभी भी देखेंगे हमारे अंदर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही प्रसाद हमको जो है स्वच्छ बनाता है। ऐसा हमने प्रभुपाद के लीलामृत में पढ़ा है। प्रभुपाद क्या करते थे, इतने सारे हिप्पीज थे, है ना, सब बड़े बड़े मतलब धुरंधर पापी जिसको बोलते हैं वैसे पापी थे। चारों तरह का जो भी वो है, जो कर्म हमको नहीं करने चाहिए, है ना, वैसे जुआ करना, शराब पीना, ये सेक्स, ये सब वो कर चुके थे। तो भी ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाकर शुद्ध किया। तो प्रसाद क्या हो गया, वो भगवान का प्रसाद हो गया, मतलब भगवान का कृपा हो गया। उसको जैसे ही वो ग्रहण किए तो उनके अंदर से कलमश बढ़ा नहीं, कलमश खत्म हो गया। तो इच्छा है भोगने की हमारी, उस भोगने की इच्छा को मैंने क्या किया, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर अपने घर के वरिष्ठों को दिया, है ना, या कोई ब्राह्मणों को खिलाते हैं किसी की पूजा पाठ में, उनको खिलाया, वैष्णवों की सेवा की, उनको खिलाया। तो हम लोग को जैसे माता जी बताती है वैष्णव सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब हम इस तरह से अपनी, मेरी इच्छा है कि मैं रसगुल्ले का भोग करूं, है ना, उसी रसगुल्ले को मैं भगवान को भोग धराऊं, उसके बाद मैं अपने घर के वरिष्ठों को खिलाऊं, छोटों को खिलाऊं, बड़ों को खिलाऊं, ब्राह्मणों को दान करूं। उसके बाद जब मैं उसको ग्रहण करूंगी ना, तो मेरी वो जो भोग करने की लालसा थी वो चले जाएगी। मैं खाऊंगी तो जरूर, है ना, मेरी तृप्ति के लिए या मेरे स्वस्थ रहने के लिए मैं खाऊंगी, लेकिन वो खाना और वैसे खाना दोनों में फर्क होता है ना। जैसे अभी हम लोग पार्टीज में जाते थे पहले, तो हम लोगों को क्या रहता था, हम लोग पेट भरा हुआ है हमारा, लेकिन हमको किसी ने बोला अरे चलो ये टेस्ट करते हैं, अरे वो टेस्ट करते हैं, अरे ये टेस्ट नहीं किया तुमने, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन तो नहीं मैं टेस्ट करूंगी इसको, फिर मैं ये खाती हूँ, फिर मैं वो खाती हूँ, फिर मैं ये खाती हूँ, वो खाती हूँ। तो हम लोग क्या करते रहते हैं, पेट में जगह नहीं है मेरे, लेकिन मेरी आंखों में एक भूख है ना, एक लालच है, एक तृष्णा है कि नहीं मुझे इसका भोग करना है।
मुझे भी खा के देखना, ये लोग कैसे चाट चाट के खा रहे हैं, मुझे भी खाना है इसको। तो ये क्या है, ये कोई मेरी भूख नहीं है, ये मेरा पेट नहीं मांग रहा मुझसे, लेकिन मेरा मन है ना, मेरा मन ललचा रहा है। क्यों? मैं अशांत हूँ, मुझे भोग करने की इच्छा है, तो मेरा मन मुझे बोलता है खाओ खाओ, इसको भी खा के देखो, उसको भी खा के देखो, अरे ये टेस्ट करो, अरे वो टेस्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बन जाते हैं, तृष्णा वाले बन जाते हैं। और जब हम उसी लालसा को चेंज कर दिए कि मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे पास्ता, पिज्जा, बर्गर, है ना, लाइव काउंटर्स बनाना, खुद से बना के, जैसे लाइव काउंटर्स जहाँ पे पिज्जा पास्ता बनता है, मुझे वैसा गरम गरम खाना अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूंगी, एक दिन नेशनल सेवा करूंगी, उन सबको ये सब चीजें खिलाऊंगी और उसके बाद मैं खाऊंगी। तो वो जो तृष्णा थी ना, वो जो लालच था ना, वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों को प्रसन्न किया। जब भी हम ये क्या एक तरीका है, ये तरीका एक विज्ञान, ये सच में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे मन पर कार्य करता है कि जो चीज मुझे पसंद है, मैंने दूसरों को खुद अपने हाथ से भोग करवाई है, तो उससे क्या होता है, हम तृप्त होते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन बोलना बंद कर देता है। तुम्हारा मन बोलता है तुम्हारी फेवरेट चीज थी, तुमने दे दी उसको, ऐसे ही मन बोलता है अंदर से ऐसे। लेकिन हम मन को शांत करते हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे ऐसा मेरे गुरु ने बोला है करने के लिए। तब क्या होता है, मन बकबक नहीं करता। और मन को सबसे पहले कंट्रोल में करना होता है, मन ऐसी इंद्रिय होती है, तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह की क्रियाओं से। और उसके बाद साइड बाय साइड मेरा वैष्णव सेवा हो गया, मेरा मन कंट्रोल हो गया, मेरा वैष्णव सेवा हो गया, मुझे कृपा भी मिल गया, और मेरी भगवान की इच्छा होती है कि हम दूसरों को प्रसन्न करें, तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, और देखे कि तृप्ति मुझे हो रही है, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं भक्ति में प्रगति कर पा रही हूँ। ये एक एग्जाम्पल है माता जी। समझ में आया माता जी? थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छी से समझाया आपने। हरे कृष्णा। ये हम सबके साथ में हो चुका है, पहले हम लोग कर चुके हैं, किस तरह से हम लोग भोग करते थे और अभी हम लोग भोग करवाते, तो वो करवाने से आनंद आता है, ऐसा अनुभव है मेरा, मैं इस चीज को अनुभव कर चुका हूँ। तो हम लोग धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो हम दूसरों सब, अभी मतलब कुछ भी नहीं करना है, अभी आप परिणाम करते हुए आप दूसरों को आनंद देने के बारे में सोचते रहिए, आप देखेंगे आप खुद तृप्त हो जाएंगे, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो 10 मिनट। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं पूछ रही थी कि हमारा जो रेगुलर कर्म होते हैं, जो रेगुलर जैसे पढ़ाई हो गया, जॉब हो गया, उसको हम लोग कृष्णा सेवा में कैसे ला सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। जैसे हम लोग कुछ धन अर्जित करने के लिए जॉब करते हैं, तो ऐसा भगवान जो है 12th चैप्टर में बताते हैं कि सब मेरे लिए भक्ति योग, कि कैसे तुम मेरे से युक्त हो सकती हो, भक्ति के द्वारा आप मेरे से कैसे युक्त हो सकते हो, उसके ऊपर ये चैप्टर है, 12th चैप्टर। उसमें 12.8 से लेकर 12.11 तक 4 श्लोक है। उसमें भगवान बताते हैं कि सबसे पहले मुझे अपना मन दे दो, एक काम करो, मुझे अपना मन ही दे दो। तो हम लोग बोलते हैं नहीं भाई, मन तो बहुत चंचल है, इतना जल्दी हम आपको मन नहीं दे सकते। फिर भगवान बोलते हैं चलो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, है ना, अपने आचार्यों के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, और वो जैसे भक्ति करने बोलते हैं वैसे वैसे करो। जैसे हमारे प्रभुपाद हमारे को 4 चीजें बताए हैं कि हम लोगों को सेक्स नहीं करना है, हम लोगों को नशा नहीं करना है ना, हम लोगों को मदिरा पान ये सब नहीं करना होता है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नशा नहीं करना होता है, कोई इलिसिट सेक्स नहीं करना होता है। और क्या होता है, 2 और, इलिसिट सेक्स, मदिरा, नशा, और मांसाहार नहीं करना है, और एक और है ना, मांसाहार, नशा, गैम्बलिंग, जुआ नहीं करना है। ये 4 जो है प्रभुपाद ने हमारे लिए ये बनाए हैं 4 रूल्स। तो हम लोग ये रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हम रूल्स फॉलो करते करते हम देखेंगे कि हम कब हमारा मन हमसे छिन गया, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो ये रूल्स फॉलो करो। बोले ठीक है, चलो ये रूल्स भी फॉलो नहीं कर सकते, तो एक काम करो, तुम कर्म करते हो, तुम तो जॉब करते हो, तुम विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करते हो, तो कोई बात नहीं, चलो क्या करो, अपने कर्मों का फल मुझे दे दो, है ना। तो क्या हम लोग जितना कमाते हैं सब भगवान को दे दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। भगवान बोलते हैं अपनी कमाई का कुछ अंश मुझे दान में दे दो, क्योंकि दान करना जो होता है, दान करना भी एक क्या होता है, एक तरह का भक्ति है।
कि अपनी मेहनत से मैंने कुछ अर्जित किया, अब उस अर्जित कमाई को कुछ हिस्सा मैंने भगवान के मंदिर में डोनेट कर दिया। तो ये डोनेशन करना, दान करना, ये इससे क्या होता है, हम लोग उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं जो हमको ऐसे जो मन देना, भक्ति विधि का पालन करना, ये नहीं कर पा रहे अभी, कोई बात नहीं, आप दान से शुरू करो। इसके लिए तो जब मंदिर में हमारे पास वो दान पेटी क्यों लगी रहती है, हम लोगों से, हम लोग क्या करते हैं, हमसे कोई पैसा छीनता है क्या? नहीं, हम अपनी मर्जी से उसमें 10 रुपया 5 रुपया डालते हैं। ऐसा शुरू से नियम है ना, क्यों बना हुआ है ऐसा? ताकि हमारी अर्जित कमाई का कुछ अंश भगवान के पास जाए और भगवान उसको देखते हैं कि इसने मेरे लिए ये किया, तो फिर भगवान हमारे लिए रास्ता आगे साफ करते हैं कि ये भक्त जो है मेरे लिए कुछ करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का मंदिर बनाना, भगवान के मंदिर में सेवा के लिए धन एकत्रित हो रहा है उस पेटी में, दान पेटी में, और उसका धन जो है भगवान की किसी सेवा में लग गया, आपका हिस्से का धन, तो इससे भगवान को प्रसन्नता होती है, क्योंकि आपने भगवान की प्रसन्नता का कार्य किया, तो उससे हमको आगे के रास्ते जो है हमारे वो क्लियर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, हरे कृष्णा, सॉरी। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि इस तरह से हम जब अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दान करते हैं, अपने कर्म फल को भगवान को दे देते हैं, तो ये भी एक तरीका है हमारे, मतलब जो कोई जॉब कर रहा होता है उसको अपने कमाई को भगवान को देना भी एक तरह का भक्ति है, डिवोशनल सर्विस है। तो इस सर्विस से भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने हिस्से के कुछ कमाई को भगवान को देते हैं। और अगर विद्यार्थी है, विद्या अध्ययन कर रहा है, तो विद्या अध्ययन का उद्देश्य क्या है कि मेरे को कुछ इससे बनना है, बनने के बाद मैं भगवान आपके लिए ये करना चाहता हूँ। अगर समझो कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा एक मोटिव अपना बना दे कि मैं बहुत पढ़ाई कर लिया हूँ भगवान, मैं पढ़कर आपके संसार में जो दुखी प्राणी है उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है, सेवा करना मेरा मोटिव है। तो ऐसा अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना, ये हमको भक्ति की ओर ले जाएगा, ये हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज करेगा कि सेवा भाव कि भगवान डिवोशन। इसलिए तो प्रभुपाद ने डिवोशन का नाम केवल डिवोशन नहीं रखा है ना, भक्ति का नाम रखा है भक्तिमय सेवाएं, डिवोशनल सर्विस। तो सर्विस का भाव अगर मन में आ जाता है तो वो भाव ही हमको और आगे ले जाएगा, जब हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो भी, या हम कुछ अर्जित कर रहे हैं तो भी। ठीक है माता जी, तूफान आ रहा है, ठीक है जी माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, लास्ट 72 करके फिनिश करते हैं। मैं 1 सेकंड खाली खिड़की बंद करती हूँ। माता जी माइक ऑन करना। म्यूट हो माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हो। हाँ माता जी, सॉरी। एषा भ्राम्ये स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यमन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान ने लास्ट कंक्लूड कर दिया कि पूरा जो भगवत गीता का 2nd चैप्टर है, ये पूरी भगवत गीता का सार है। ये अंतिम श्लोक जो है ये हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए थे कि किस तरह से हम निर्मम निरहंकार बनेंगे, किस तरह से अपनी इच्छाओं को हटा देंगे या भगवान की इच्छाओं के साथ मिला देंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, ब्रह्म निर्माण इच्छति। तो जो ब्रह्म निर्माण की अवस्था होती है ना, जिसमें हम लोग उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम में प्रवेश पा सकते हैं अगर हम भगवान के इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। तो
ठीक है, इसका तात्पर्य देखते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। देखिए, कोई पूछे कि हम लोग कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, माता जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, और हमको ये स्थिति तुरंत प्राप्त करनी है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप चाहें तो एक क्षण में भी वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको सरेंडर होना है ना, जैसे अर्जुन हुआ था, है ना। उस तरह से अगर हम लोग सरेंडर हो जाते हैं तो एक क्षण में हम ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है कि हम समझ लिए हैं कि आप ही सत्य हो, है ना, जगत सत्य बाकी सब मिथ्या, और मैं आपका दास हूँ, मैं आप जैसे बोलोगे आप भगवान, में वैसा ही करूंगा। एक बार में हम स्वीकृति कर लिए इस बात को, तो हम एक क्षण में इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। या कि हमारे अंदर बहुत संशय है ना, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो प्रभुपाद ने लिखा है, प्रभुपाद कोई भगवान थोड़ी ना है, ऐसे बहुत सारी और भी गीताएं हैं, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है, ये ब्रह्म निर्वाण की अवस्था है, ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, भगवान तो नहीं लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे संशय हमारे अंदर आ सकते हैं। तो जितने हमारे संशय होंगे ना, उतना धीरे 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 हम प्रगति करेंगे। लेकिन जहाँ संशय होना चाहिए और संशय का आंसर मिलना चाहिए, और जब हमको संशय होते हैं, जैसे मैं बहुत संशय थी, सीता माता जी, माता जी को पता है, मैं हर बार माता जी ऐसा क्यों, माता जी वैसा क्यों, मैं हर बार ऐसे ही क्वेश्चन किया करती थी। तो ऐसा संशय होना बहुत जरूरी है, लेकिन संशय होने पर अगर सही उत्तर मिल जाए ना, तो उससे मन को और शांति मिलती है। तो इस तरह से संशय होकर के, और हमको हमारा संशय कोई पूरा कर सकता है, कोई हमारे संशय को दूर कर सकता है, ऐसे गुरु हमारे जीवन में आ जाए, तो बस फिर कहना ही क्या, फिर धीरे धीरे हम जो है उस आध्यात्म की ओर और प्रगति करते जाते हैं। और फिर हमारे को वो टाइम चाहिए, जितना हमारे को संशय हम एक बार में स्वीकृति नहीं करते, तो हमारे पास वो टाइम होता है, उतना हमारे को जीना पड़ेगा, उतना हमको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, उतना हमको भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके हमको ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त होगी, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्वीकृति करते हैं या नहीं। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो खटवांग महाराज थे, उनके पास जब उनको पता चला कि मेरी मृत्यु में बस कुछ ही क्षण, मेरे को लगता है कुछ घड़ियां बाकी थी, तब उन्होंने किसी गुरु से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास सिर्फ इतने क्षण बाकी है, तुम तुरंत भगवान का हरि नाम में लग जाओ। तुम भगवान के नाम में लग गए और उनको ऐसी जीवन अवस्था तुरंत प्राप्त हो गई। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, है ना। जैसे हम लोग उसमें जाएंगे बुद्धिज्म में, तो निर्वाण शब्द आता है जिसका अर्थ होता है मोक्ष, है ना, कि फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, इसका मतलब होता है निर्वाण का मतलब। लेकिन प्रभुपाद यहाँ निर्वाण का मीनिंग दे रहे हैं भौतिकतावादी जीवन की शैली का अंत, यानी कि हम इस जीवन में रहकर भी उस निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, अपनी भौतिक इच्छाओं को भगवान की इच्छा बना दिया। अब मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं, मैं निर्मम हूँ, मैं निरहंकार हूँ, तो भी मैं इस जीवन में रह रही हूँ। जैसे हमारे गुरु महाराज ना, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, वो इस शरीर में है, उनका शरीर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, उनकी किडनी खराब है ना, उनके लीवर में प्रॉब्लम है ना, बोल नहीं पाते अच्छे से, लेकिन तो भी वो जीवित है केवल प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभुपाद ने उनसे कहा है कि आप कृष्ण भावनामृत का और अच्छे से प्रचार करो। तो उस प्रचार करने के लिए, मतलब भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए वो जीवित है। तो इसका मतलब वो जीवित होते हुए भी उस ब्रह्म निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि शरीर छोड़ने पर हम निर्वाण की अवस्था प्राप्त करते, नहीं, हमें शरीर के साथ भी निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करना स्टार्ट करना, निर्वाण अवस्था। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो बोलते हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा प्रभुपाद का एक बुक है। ऐसा नहीं है कि हमारी डेथ के बाद कोई लाइफ नहीं है, तो जैसे बौद्ध धर्म में बोलते हैं ना, डेथ हो गया खत्म, कोई कर्माज नहीं होते, कोई अगला जन्म नहीं होता, कोई पिछला जन्म नहीं होता, सब शून्य होता है। कोई खाओ पियो ऐश करो, जो जीवन मिला है उसको एंजॉय करो, ऐसा लोग बोलते हैं। इसको बोलते हैं शून्यवाद, है ना। इसको शून्यवाद बोला जाता है कि मतलब कुछ भी नहीं है। आप जो ये फालतू की
बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो मिथ्स है ना, सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जीवन जियो, मौज मस्ती करो, जितना भोगना है भोगो, और मृत्यु प्राप्त करने के बाद खत्म, फिनिश, इसके बाद और कुछ नहीं है। ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है। केवल अहिंसा परमो धर्म, कि आप किसी जीव की हत्या मत करो, बाकी आप अच्छे से जीवन जियो, कोई कर्मा जर्मा कुछ नहीं होते, ऐसा बौद्ध दर्शन कहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखते हैं एक ही समय पर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, एक टाइम पर, उन्हीं सेकेंड में ना, 5:05 में कोई बच्चा पैदा हो रहा है अंबानी के घर में, वही 5:05 में कोई बच्चा पैदा हो रहा है कोई जंगल में, कोई ट्राइबल एरिया में। तो ये दोनों बच्चे एक ही समय पर तो पैदा हो रहे हैं, फिर दोनों बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट क्यों मिल रहा है? क्यों किसी को अंबानी के जैसा प्रेम मिल रहा है और क्यों किसी को सड़क पे पैदा होने को मिल रहा है? क्यों? है ना, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना। उसके पीछे रीजन है उनके पिछले जन्म के कर्मास्था, कि उसने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, वो कोई पुण्य आत्मा होगी, दान धर्म करके आई होगी, फिर से उसको ऐसे अच्छे परिवार में, हम पुण्य, एक श्लोका मैंने रीड किया था पहले, कि जो कोई थोड़ा सा भक्ति करके मरता है तो फिर उसको एक पुण्य, मतलब एक अच्छे परिवार में ना, लक्ष्मी वाले परिवार में उसका जन्म होता है, जहाँ बहुत पैसा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। और मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, मैंने बहुत मांस मछली मदिरा ना, दूसरों को धोखा देना, ये सब कर्म किए हैं, तो मुझे फिर ऐसे मतलब बहुत गरीबी की अवस्था में ना, जहाँ खाने को भी नहीं है, ऐसी अवस्था में मेरा जन्म होगा। तो ये है, तो ये सच है, हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ शून्य है, तो सब कुछ शून्य नहीं है, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है ये इस तरह से कहता है सब कर्म योग, कि हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, एक नॉर्मल आदमी मरता है, बहुत कष्ट से मरता है, लेकिन एक भक्त को अभी भी मृत्यु आ जाए ना, बहुत हैप्पीली मरता है वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु के बाद जीवन है ना। क्यों? वो इस जन्म में जो सेवाएं कर रहा है, वो सेवा करते करते किसी की मृत्यु हो जाए तो वो पाएगा कि अरे मैं अगले ही क्षण आध्यात्मिक जगत में हूँ। जैसे एक भक्त थे, वो जो है बहुत सुंदर भक्त थे, वो कथा कर रहे थे, करताल बजा रहे थे, करताल बजाते बजाते ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनको पता चला कि वो जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके शरीर को जलाया नहीं गया था, बस अभी शुरू ही हो रहा था। उनकी जो अंतिम क्रियाक्रम है वो वापस उनके शरीर में वो वापस आ गए। तो सबने उनसे पूछा कि आप इस तरह से कैसे वापस आ गए, क्या हुआ आपके साथ, कुछ बताइए। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं तो देखा कि मैं जैसे करताल यहाँ बजा रहा था, वैसे करताल मैं ऊपर बजा रहा था, बहुत अच्छा भजन कीर्तन हो रहा था, सब मिलके हम लोग कीर्तन कर रहे थे, भगवान के चारों तरफ नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। फिर अचानक से मैंने देखा मैं इस जगत में आया। तो ऐसा होता है ना, जो भक्त है वो यहाँ अगर कोई सेवा कर रहा है तो पाएगा कि जन्म मृत्यु के बाद, ये शरीर त्यागने के बाद उनकी सेवाएं वैसे ही चलती रहती है, उस आध्यात्मिक जगत में वैसे ही चलती रहती है, उनका कोई मृत्यु होता ही नहीं है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? इस पंचभूत शरीर का त्याग। आत्मा का तो कोई मृत्यु होता नहीं, हमने पढ़ा 11 to 30 नंबर श्लोका के बीच में कि आत्मा अजर है, अमर है ना, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगा नहीं सकता। मैं तो सारे श्लोक पढ़े आत्मा के ऊपर। तो आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आत्मा तो हमेशा वैसे ही रहती है हमारी। मृत्यु किसकी होती है? हमारे स्थूल शरीर की होती है ना। जैसे हम मर जाते हैं तो मरने के बाद पहले हमारा कोई नाम होता है ना, नीलम है, ये ऐसे नाम है मेरा। मर जाएंगे तो मुझे क्या बोलेंगे सब? ये बॉडी है, बॉडी को कब उठाएंगे, बॉडी को कब बाहर ले जाएंगे, बॉडी को कब जलाएंगे, मेरा नाम ही भूल जाए, मेरे को कोई मेरे नाम से बुलाएगा ही नहीं, मेरे को सब लोग बॉडी बोलेंगे, मतलब पंचभूत शरीर बोलेंगे। तो मैं तो चली गई, मैं तो यहाँ थी नहीं। और जानने के बाद भी एक जीवन है, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, भक्ति की है, तो मुझे वैसा वापस जीवन प्राप्त होगा। किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा अगर अधूरी भक्ति की है तो। अगर बहुत अच्छे से भक्ति की है, भगवान को अच्छे से जान लिया है, तो भगवान की सेवा में तुरंत लग जाएंगे, फिर से भगवान के धाम चले जाएंगे। वहाँ भगवान जैसी सेवाएं हो रही है, जैसे गोप गोपियां, ग्वाल बाल मंजरिया जो सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में हम भी लग जाएंगे।
तो मृत्यु के बाद जीवन है और उस जीवन का प्रारंभ होता है जब इस भौतिक जगत में किसी भक्त की मृत्यु होती है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या प्रूफ हुआ? जो हम भक्ति कर रहे हैं ये ही ब्रह्म निर्वाण की अवस्था। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, भगवान के अकॉर्डिंग अपने सारे कार्य कर रही हूँ। तो मतलब मैं अभी क्या हूँ? मैं कृष्ण भावना भावित हूँ, मैं कृष्ण के कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं कृष्ण के लोक में हूँ, इज इक्वल्स टू मैं कृष्ण के कॉन्शियसनेस में हूँ, इज इक्वल्स टू मैं कृष्ण के लोक में हूँ। तो मैं जीवित होते हुए भी ब्रह्म निर्वाण की अवस्था में हूँ। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति में के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। देखिए आ गया ना लाइन कि अगर हम लोग व्यस्त हैं भगवत भक्ति करने में तो इसका मतलब क्या है? मैंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषय कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। कितनी अच्छी लाइन्स है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा या करूंगी, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भगवत धाम में पहले से ही है। एक बार नेताई सिंह माता जी के लेक्चर में मैंने सुना, कोई माता जी से क्वेश्चन किया, माता जी कब हमको गोलोक वृंदावन प्राप्त हुआ, मैं उस चीज को प्राप्त करूं। आप इतनी सारी चीजें बताते हो, वहाँ गोलोक वृंदावन है, वहाँ राधा कृष्ण बीच में बैठे हैं चारों, जैसा भी हमने पढ़ा भजन किया जानवी माता जी ने कि वृंदावन रम्य स्थान है, दिव्य चिंतामणि धाम, ये बहुत दिव्य है, बहुत चिंतामणि धाम है। वहां पर सब लोग भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं, मेरे को वहां जाना है, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे? तो माता जी ने उत्तर किया आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप भक्ति में जुड़ गए हैं, आप भक्ति में क्रियाएं कर रहे हैं, आप समझिए कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। वो रास्ता, वो मंजिल अपनी दूर है लेकिन आप रास्ता वही चुन लिए, बस आप उसको पहुंचते पहुंचते आप वो देख नहीं पा रहे, लेकिन जिस समय आपके लिए चक्षु खुल जाएंगे तो आपको अपनी आंखों में, इन्हीं आंखों में राधा कृष्ण नृत्य करते हुए, है ना, सब गोपियां भगवान की सेवा करते हुए दिखने लग जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसमें जो सेवा कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, यही आपका भगवत धाम की प्राप्ति है। इसी में ही आपने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। एक सेकेंड ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो कुल मिला के ये जो सेकंड चैप्टर है, मैंने बोला जैसे सार है, तो भगवान ने बता दिया, पहले कर्म योग के बारे में बताया, फिर ज्ञान के चक्षु खोले, फिर हमको थोड़ी सी झलक भक्ति की भी दे दी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे दूसरे अध्याय में भगवान पे जो तीनों मोटिव है, कर्म करके मुझे प्राप्त करो, या ज्ञान प्राप्त करके मुझे प्राप्त करो, या कि भक्ति करके मुझे प्राप्त करो, तीनों को थोड़ी थोड़ी झांकी दे दी। अब भगवान क्या करेंगे, इसका विस्तार रूप से अलग अलग चैप्टर्स में वर्णन करें। हम दो पढ़ चुके हैं, ये सार था। अब भगवान बताएंगे एक्चुअल में कर्म करके कैसे जुड़ेंगे, तो कर्म योग, ध्यान करके कैसे जुड़ेंगे, तो ध्यान योग, है ना। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स अब आगे आएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण श्री माता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम